वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो आई नो थंबनेल देखते साथ आपके माइंड में यही सवाल आया होगा कि भाई ने तो बोला था कि भाई फाइटर पे अब नेक्स्ट कोई वीडियो नहीं आने वाली, तो ये क्या सीन है। तो गाइस देखो, इस वीडियो के अंदर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो भाई साहब वर्डिक्ट की तरफ से फाइटर को टैग मिला है। कौन सा टैग? हिट का, एवरेज का, फ्लॉप का, सब। और डायरेक्टर ने भी भाई साहब अपनी तरफ से टैग दिया है। वो कौन सा है वो भी बताने वाला हूं। इतना नहीं भाई साहब, फाइटर की ऑफिशियल ओटीटी रिलीज डेट आ चुकी है, ऑफिशियल। तो वो कब है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, सब कुछ ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक पहुंची, 200 करोड़ की नेट हो गई नहीं हुई वो भी देख लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो भी बनानी पड़ रही है। तो अब वीडियो बनाइए तो लाइक जरूर करना। नाउ सबसे पहले मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा, उसके बाद ही हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो भाई साहब फाइटर को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 19 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। कल 19 दिन हो गए थे, आज डे 20 जो कि चल रहा है, 19 दिन कंप्लीट हो गए थे और कल मंडे था। कल मंडे पर डे 19 पर 1.15 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये सचमुच इंप्रेसिव है। मैंने कल आई थिंक रात को अपनी वीडियो में बताया था, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसकी भाई साहब वीडियो में मैं फाइटर की भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा था। तो उसमें मैंने बोला था कि हद मार दो 1 करोड़ तक चली जाएगी, बिल्कुल 1 करोड़, या फिर अगर नहीं हुई तो 85 to 90 लाख तक जाएगी। बट इसने 1.15 करोड़ किया, सचमुच इंप्रेसिव। इसी के साथ पहले 19 डेज के अंदर, कल मंडे के अंदर, इस फिल्म की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 198 करोड़, ग्रॉस हो गई 237 करोड़, ओवरसीज से 94 करोड़, टोटल हो गया 332 करोड़। मेकर्स का कल पोस्टर भी आया था, मेकर्स की कलेक्शन थोड़ी सी ज्यादा ही है, जो मर्जी मान ले, ज्यादा फर्क नहीं है। तो 198 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि 2 करोड़ रहता है 200 करोड़ होने में, शोर शॉट हो जाएगा अपकमिंग 2 से 3 डेज के अंदर ही भाई साहब हो जाएगा। यानी कि 200 करोड़ तो भाई साहब इस फिल्म ने कमाया है नेट कलेक्शन में। ग्रॉस भाई साहब 237, ओवरसीज 94, टोटल 332 करोड़। चलते हैं भाई साहब वर्डिक्ट के टैग की तरफ कि भाई साहब वर्डिक्ट ने इस फिल्म को कौन सा टैग दिया है। नाउ भाई साहब मैं आपको बताता चलूं, वर्डिक्ट की तरफ से इस फिल्म को हिट का टैग मिला है, मेकर्स की भी तरफ से इसको हिट का टैग मिला है, जिसको अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। देखो, इस फिल्म का बजट है 300 करोड़, 300 करोड़ का बजट है। और होता क्या है, अगर भाई साहब 300 करोड़ के बजट की फिल्म भाई अगर इंडिया से नेट कलेक्शन 250 करोड़ करती है, यस 300 करोड़ का बजट हो और अगर वो इंडिया से नेट कलेक्शन, ओवरसीज में भी नहीं गया, इंडिया से नेट कलेक्शन 250 करोड़ रुपए कर लेती है, तो उसको एवरेज समझा जाता है, यानी कि फ्लॉप डिजास्टर से निकलकर वो एवरेज में आ जाती है। बट नाउ भाई साहब इस फिल्म को, और एवरेज के बाद हिट का टैग आता है। सबसे पहले भाई साहब अल्ट्रा डिजास्टर आती है, फिर डिजास्टर, फिर फ्लॉप आती है, फिर उसके बाद एवरेज आती है, फिर हिट आती है। अगर ये 250 करोड़ करती तो इसको एवरेज का टैग मिलता, यस। फिर भाई साहब 300 करोड़ पे चली जाती तो उसको हिट का टैग मिल जाता। तो मेकर्स ने क्या सोचकर इसको हिट का टैग दिया, इवन के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने लिखा हुआ था फर्स्ट बॉलीवुड हिट इन 2024 है। मैं तो सोच रहा था कि भाई ये हिट का टैग इसको कैसे मिल गया। देखो, आप में से बहुत से भाई लोग दोस्त बोलेंगे कि शायद ऋतिक रोशन से मुझे कोई है तब मैं ऐसा बोल रहा हूं, तो गाइस ऐसा नहीं है। मेरा सिंपल, मैंने भाई बहुत सी वीडियो में बता चुका है, अब नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि भाई साहब इस फिल्म को बनाते बनाते मेकर्स प्रमोशन को भूल गए। प्रमोशन की नहीं भाई साहब, ऑडियंस तक फिल्म पहुंची नहीं, तो ऑडियंस कैसे फिल्म देखेगी। फिर डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने भी बहुत कुछ बोला, ऋतिक रोशन ने भी बहुत कुछ बोला फिल्म को लेकर, बट पब्लिक ने डिसाइड कर लिया हमने नहीं देखनी, तो भाई साहब नहीं देखनी, बात खत्म हो जाती है वहां पर। तो उसके बाद हिट का टैग, आई डोंट नो व्हाई, अभी तक तो 200 करोड़ भी नहीं हुआ, 198 करोड़ पे ये घूम रही है, 300 करोड़ का बजट है। तो अब इसके बाद मैं अब क्या ही बोलूं गाइज। ये तो बात होगी इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। अब चलते हैं इसकी ओटीटी की तरफ। तो भाई मेकर्स की बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ओटीटी रिलीज डेट है 21 मार्च।
यानी कि अभी 21 फरवरी भी नहीं आया, 21 फरवरी भी नहीं आया और ओटीटी रिलीज डेट 21 मार्च रखी गई है। यार भाई साहब क्या करते हो। मैं आपको इतना भी बता दूं, 21 मार्च जब आएगी ना तो फाइटर को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए 2 महीने कंप्लीट होंगे और हर मूवी जो रिलीज हो रही है बड़ी छोटी उसकी ओटीटी विंडो 2 महीने की ही है। बट मुझे ये कोई समझाए कि भाई एक ऐसी फिल्म जो थिएटर्स में नहीं चल रही, पब्लिक उसे नहीं देखना चाहती, वो खत्म होती जा रही है, उसको भाई साहब पूरे 2 महीने बाद ओटीटी पर क्यों लाना। मुझे ये बात कोई समझाए। देखो मैं आपको बताऊं, अभी इस फिल्म की कल मंडे पे 1 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन हुई है। अब यहां पर आप देखो 16 फरवरी को फ्राइडे आ रहा है, 16 फरवरी को फ्राइडे है, फ्राइडे पर भी बॉलीवुड की न्यू रिलीजेस है। उसके बाद 23 फरवरी आ रहा है, उसको तो बहुत बड़ी बड़ी क्रैक आ रही है विद्युत जाम्बल की, और भी बहुत सी रिलीजेस है। उसके अलावा मार्च में बहुत सारी रिलीजेस हैं। तो फिर भाई साहब जब इतनी रिलीजेस हैं तो उनको भी तो शोज मिलेंगे। और अभी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को पब्लिक देख रही है, रिस्पॉन्स दिखा रही है, पब्लिक को वो फिल्म पसंद आ रही है, उसको शोज और ज्यादा मिलने वाले हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बताऊं तो फाइटर हद मार दो थिएटर्स के अंदर टिकी तो भाई 1 मार्च तक टिक सकती है, इससे ऊपर नहीं, शोज आगे पीछे हो जाएंगे। तो 1 मार्च की बजाय आप 21 मार्च को भाई साहब दिखा रहे हो। देखो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये मैं इस वजह, मैं पर्सनली अपना जो एक्सपीरियंस रखता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई अगर एक फिल्म थिएटर में नहीं चली ना तो बहुत सी ऐसी ऑडियंस होती है जो कि उसके ओटीटी पे आने का वेट करती है। बट अगर वो फिल्म ओटीटी पर भी आते आते टाइम लगा दे तो पब्लिक उसके बारे में भूलना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई इससे पहले कि पब्लिक आपकी फिल्म के बारे में भूलना स्टार्ट हो, उसको वो फिल्म दिखा दो, भली ओटीटी पर भी क्यों ना आए। लेकिन मेकर्स हमसे बेहतर जानते हैं भाई साहब, फिर बात वही आ जाती है। मेकर्स को सब कुछ पता है कि भाई साहब 90% ऑडियंस तो कभी गई ही नहीं है एयरपोर्ट पे, तो उनको क्या पता होगा कि फाइटर कैसी है और कैसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। मेकर्स ने जब खुद बोल दिया तो हम क्या ही बोल सकते हैं। तो खैर दोस्तों, नेटफ्लिक्स के ऊपर ये 21 मार्च को आएगी, तो जो लोग तो इसको ओटीटी पर देखने वाले हैं तो आपको अभी अच्छा खासा 1.5 महीना या 1 मंथ एंड कुछ डेज जो है ना आपको और वेट करना पड़ेगा। बट नाउ मैं होप करूंगा 200 करोड़ की तो नेट कलेक्शन हो गई, बट जितना मैंने आपको बताया था ना लाइफ टाइम ये उतना ही करेगी। मैंने बोला था कि ये फिल्म 210 करोड़ या हद मार दो 215 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लेगी, मे बी 220 करोड़ तक चली जाए, लग नहीं रहा, लेकिन 210-15 करोड़ तक चली जाएगी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 350 करोड़ तक जाएगी। अब देखो ना, वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ रुपए, इवन कि इसको भाई साहब नेट कलेक्शन इतनी करनी चाहिए थी। बट खैर मुझे इतना आइडिया कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर से बहुत कुछ सीखा होगा। देखो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने सेम वही समझा कि जितनी फैन फॉलोइंग ऋतिक रोशन की है उतनी, मतलब कि जितनी फैन फॉलोइंग शाहरुख खान की उतनी ऋतिक रोशन की, ऐसा नहीं है। शाहरुख खान की बहुत फैन फॉलोइंग है, वो उन्होंने पठान के टाइम भी कोई इतनी प्रमोशन की ही नहीं थी, आप सबको अच्छी तरह से पता है। और यही भाई साहब डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने मिस्टेक की अभी के टाइम, फाइटर के टाइम, तो बस लग गए। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।